नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल पर सभी का स्वागत है। आज जो आपका जो पेपर है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो पेपर आप लोगों के लिए जारी किया गया है और बनाया गया है वो आपके लिए किसी इंसान के द्वारा बनाया गया पेपर नहीं है, बल्कि आपका जो पेपर है वो एआई के द्वारा बनवाया गया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जरिए ये पेपर है आपका जो बनवाया गया है। जिसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है एआई का, एक नया सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में हमने यानी कि जो सिलेबस है, रीट मेंस का सिलेबस है, उसके अंदर हमने वो डाला है। और उसमें जो मांगा था 2023 के जो पेपर थे वो 6 से 7 पेपर उन्होंने हमसे मांगे थे, और ये उनके आधार पर ये पेपर है वो बनाया गया है आप लोगों के लिए। यानी कि प्रत्येक भाग का जो पेपर आपके सामने आ चुका है, यानी कि सारे अभ्यर्थियों के लिए ये पेपर कॉमन है। जिसमें देखिएगा यानी कि सामाजिक अध्ययन वाले अभ्यर्थी भी इस पेपर को दे सकते हैं, हिंदी वाला भी दे सकता है, इंग्लिश वाला भी दे सकता है, मैथ साइंस वाला भी दे सकता है, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, यानी कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। अब इसमें देखिएगा क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है, ये कॉमन है। तो देखिएगा ये आपका पेपर है, पेपर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर जो एआई के द्वारा जनरेट किया गया पेपर है, सबसे पहला भाग आपको ये मिलेगा, जिसमें देखिएगा राजस्थान रीटमेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि 40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो कि 80 नंबर के। ये आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे। अगर आपके सामने एक टेक्निकल कंप्यूटर दिमाग के अनुसार पेपर बनाता है और आपको देता है, और वो मध्यम स्तर से कठिनाई स्तर तक वो पेपर का पैटर्न होगा यहाँ पर। अब देखिएगा इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो ये पार्ट होगा जो सारे अभ्यर्थियों के लिए ये करना जरूरी है। राजस्थान रीट सिलेबस, इसमें देखिएगा 25 क्वेश्चन जो कि 50 अंकों के इसमें होने वाले हैं। इसमें देखिएगा दूसरा जो भाग होगा तीसरे नंबर का, सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं यहाँ पर, जो कि 10 अंकों के हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो पार्ट है वो शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन जो कि 20 अंकों के यहाँ पर होने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो एआई है ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। एआई आपको पता है यहाँ पर कहीं पर भी जा सकता है, और कहीं से भी कैसा पेपर बनेगा, आपका कैसा पेपर आएगा, वो सेम टू सेम पेपर आपके सामने आ चुका है। एक बार देखिएगा इस एआई के द्वारा जनरेट किए गए पेपर में आप कितनी परसेंटेज बनाने का दावा करते हो। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ चुका है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कॉपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आता है, बताएगा। जैसलमेर, जयपुर, झालावाड़ या टोंक। तो आपका करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल आपका सही दे रहे हो, यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, ये पेपर क्यों डाला होगा, एआई ने क्यों डाला होगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में था ये क्वेश्चन, और अभी अभी आरपीएससी ने ये क्वेश्चन गलत डाला था किसी एग्जाम में, और यहाँ पर हमारे पेपर में ऑटोमेटिक एआई के द्वारा ये क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐड कर दिया है। यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर के अपवाह का तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा इसका, माही, लूनी, साबरमती या फिर बनास नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनास नदी हो जाएगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, बताएगा। सही आंसर दीजिएगा, 2011 के अनुसार पूछिए यहाँ पर, बताइएगा इसका राइट आंसर तीसरे का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। आगे देखिएगा यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर यानी कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, बताएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गौटन में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखिएगा यहाँ पर छठवें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा इसका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर हो जाएगा, सैर हो जाएगी, जरगा हो जाएगी और अचलगढ़ हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सातवें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान में महावट वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है, बताएगा। चावल, मक्का, गेहूं या फिर बाजरा।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएगा। खनिज दे रखा है और खनन क्षेत्र दे रखा है, तो इसमें से गलत आपको पहचानना है। तो देखिएगा जिप्सम जावर, ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही निकल के आ रहा है। 8 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जरूर जो भी अभ्यर्थी इस पेपर को पूर्ण रूप से क्रैक कर रहा है वो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर पता चले कौन कौन अभ्यर्थी जो ये पेपर है उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही पेपर डेली आपको मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस बार अब आपको मॉडल टेस्ट पेपर अधिक से अधिक क्रैक करने हैं, और जो टेस्ट पेपर जो एआई तकनीकी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, क्या पता गूगल पर यही पेपर आपके एग्जाम में आ जाए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश संभाग का हिस्सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप सही दे रहे हो, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 10वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राजपथ परिवहन निगम RSRTC का मुख्यालय यानी कि स्थापना कहाँ है। इसका सही है, स्थापना पूछी है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1964, बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा, खानवा का युद्ध, ब्याना का युद्ध, या फिर पानीपत का युद्ध, या फिर घाघरा का युद्ध। तो ये हो जाएगा ब्याना भरतपुर का युद्ध, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ब्याने में हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिएगा 13वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, हुड्डा सम्मेलन 1734 का उद्देश्य क्या था बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ की गई थी बताएगा। तो ये की गई थी वर्धा में की गई थी, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पांड्या ने, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, एकीकरण से क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1948, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर होना चाहिए आपका, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेघाराम वैद हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो जयपुर शहर का आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार कौन था बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था बताएगा। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है, किस चौहान वंश के शासक ने हरिकेली नाटक रचना की थी बताएगा। अजयराज, सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ, या फिर पृथ्वीराज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, या फिर पापू जी। तो आपका सही है रामदेव जी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। आगे देखिएगा यहाँ पर चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन उठाया है, बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24वें नंबर का क्वेश्चन है,
राजस्थान में पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है बताएगा। तो ये हो जाएगी आपके नाथ द्वारा राजसमंद। ए ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है बताएगा। तो ये है पापू जी की पूजा की जाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। 26 का मतलब है आपने अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सही किए हैं। अगर एक या दो क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मध्यम स्तर से और कठिनाई स्तर का पेपर बनाया है यहाँ पर आप लोगों के लिए। आगे देखिएगा इसमें महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिमणिया हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ कहलाता है बताएगा। इसका सही आंसर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरिया। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा जो एआई ने जो तकनीकी अपनाई है पेपर बनाने में, वो क्या तकनीकी अपनाई है सबसे पहले ये देखिएगा। जो पेपर मैंने भेजे थे कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी पेपर थे, यानी कि रीट में 2023 में जो एग्जाम लगी थी उसमें से 8 से 9 पेपर थे। 8 से 9 पेपरों का पूरी सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दी हमने पीडीएफ लिस्ट बना के उनकी सारी की। अब उन्होंने एआई ने क्या उनका सर्च किया होगा एआई के माध्यम से कि भाई इस पेपर में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में 15 सालों से पूछा जा रहा है। अब इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बने जो एग्जाम में आने की संभावना है, वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। और वहां से जो प्रश्न है ना वहीं से ही बनाए गए हैं यहाँ पर। तो ये कोई हमने ये पेपर नहीं बनाया है, ना ही किसी बुक में ये पेपर मिलेगा। ये केवल और केवल यहाँ पर एआई के द्वारा बनाया गया है आप लोगों के लिए। पेपर के अंत में जरूर बताना कि आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए हैं यहाँ पर। अगर ये पेपर आपने कर दिया यहाँ पर, और जितने भी पेपर है 60 से 70 पेपर हम लेकर आएंगे अगर इसी तकनीकी पर आधारित दोस्त यहाँ पर, उसमें से यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य होगा वो 80 से 90% प्रश्न मिलने की उम्मीद है यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन देखिएगा जल दुर्ग कौन सा है बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यहाँ पर, यानी कि पिछवाइयां चित्रांकन किस विषय वस्तु पर आधारित है बताएगा। तो ये है आपका सही है, कृष्ण लीला पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्लू पॉवर्टी को राजस्थान में लाने का श्रेय किसे है बताएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा राम सिंह सेकंड हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर, अब देखिएगा जो साहित्य है बोली है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इन्होंने एक साथ ही डाल दी है। जो एआई का जो वर्जन था उसने एक साथ ही डाले हैं। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन डाले हैं इसमें, ये देखिएगा कुमलेमाला ग्रंथ कितने देशी भाषाओं में उल्लेख है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका सही है 18 भाषाओं में। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो साहित्य का ये क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, एक देखिएगा ये क्वेश्चन साहित्य का ही डाला है। पातल और पीथल रचना किसकी है बताएगा। तो ये आपका सही है कन्हैयालाल सेठिया की हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये भी साहित्य का क्वेश्चन है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित जो वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था बताएगा। तो ये किया था मुरारी दान ने किया था। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये भी साहित्य और बोलियों से संबंधित क्वेश्चन है। एक ही जगह डाल दिए सारे क्वेश्चन। ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है बताएगा। तो ये बोली जाती है अपने जयपुर और दौसा क्षेत्र में। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि गबरी लोकनाट्य किस जनजाति से संबंधित है बताएगा। तो आपका सही है भील जनजाति से इसका संबंध रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा यहाँ पर, अचल दासरी खिचीरी बच्चिका के लेखक कौन है बताएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है शिवदास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 37 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ की उपबोली नहीं है बताएगा। मेवाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है या फिर नागर चोल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागर चोल हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 38वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, मीराबाई की रचनाओं में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रभाव है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है।
आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थानी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है बताइएगा। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसने कम से कम 8 क्वेश्चन साहित्य से उठाए हैं यहाँ पर, और 8 क्वेश्चन साहित्य के ऐसे हैं जो एग्जाम में 90% से 80% आने की उम्मीद है यहाँ पर इन क्वेश्चनों की। अब देखिएगा आगे का जो पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आगे का जो पार्ट है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए, ये देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन और देखिएगा, ये वाला आपका हो गया, और राजस्थान साहित्य ये वाला 40वें नंबर का क्वेश्चन और देखिएगा, यानी कि संत दादू दयाल के उपदेश किस बोली में संकलित है बताएगा। तो आपका सही है ये ढूंढाड़ी, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखिएगा 40 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, 40 में यानी कि 80 नंबरों का जो पेपर है वो आपने करेक्ट कर दिया है। अब बताएगा कि 80 नंबरों में से आपने कितने प्रश्न आपके सही निकलते हैं यहाँ पर इस पेपर के माध्यम से। आगे देखिएगा अभी स्टार्ट हो जाता है आपका राजस्थान रीड सिलेबस, राजस्थानी यानी कि इतिहास है, यानी कि 25 क्वेश्चन है यहाँ पर, जो करेंट अफेयर वगैरह है ना, करेंट अफेयर है, और यहाँ पर जो करेंट अफेयर फ्लैगशिप योजना है उनसे जुड़े हुए ये क्वेश्चन है, जो कि कितने हैं 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं यहाँ पर इसमें। और जो अब देख लेते हैं यहाँ पर इसको भी, पहला क्वेश्चन 41 से स्टार्ट होंगे यहाँ पर आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन। राजस्थान के राज वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है बताएगा। तो आपका सही है प्रोसेपिस सेनेरिया, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42वें नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये पेपर बनाया गया है आपका, यानी कि जैसे जैसे सिलेबस में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उसमें से एक एक जो प्रश्न है उसी के आधार पर ये पेपर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर बताएगा सेवर भरतपुर, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है बताएगा। तो ये है इनका निशानेबाजी से हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 44वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संबंध किस विभाग से है बताएगा। शिक्षा विभाग से, चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग से, या फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से, या फिर कृषि विभाग से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 45वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, मेड़ता सिटी नागौर क्यों प्रसिद्ध है बताएगा। किसके लिए जानी जाती है मेड़ता सिटी नागौर। उनकी मंडी है, मीराबाई की जन्मस्थली है, या फिर पशु मेलों के लिए, या फिर हस्तशिल्प के लिए। आपका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई की जन्मस्थली है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कब किया गया था बताएगा। तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है 1987 में, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 47वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक अनुसंधान केंद्र सही सुमेलित नहीं है बताएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीज, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, या फिर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जयपुर। तो इसमें से गलत कौन सा है, तो ये डी वाला गलत है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 48वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारी समिति की बैठक हर माह कब आयोजित की जानी चाहिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमावस्या को, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नो बैग डे राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सप्ताह के किस दिन मनाया जाता है बताएगा। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, या फिर बुधवार। आपका सही आंसर हो जाएगा शनिवार, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में SIQE का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में गुणवत्ता का सुधार करना, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, दीक्षा पोर्टल का संबंध किससे है। किसानों के ऋण से है,
शिक्षक के डिजिटल प्रशिक्षण से है, तो आपका सही है बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को क्या उपलब्ध कराया जाता है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है पाउडर मिल्क दूध, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGB में प्रवेश किस कक्षा में दिया जाता है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कक्षा 6, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर RT अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30:1, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यानी कि RTI अधिनियम 2009 की किस धारा में शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं बताइएगा इसका सही आंसर। तो धारा 24 के अंतर्गत बताया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में RT नियमावली 2011 के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बालकों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है बताइएगा। तो ये है आपकी 25% सीटें आरक्षित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन है, एक शैक्षिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने निर्धारित है बताएगा। 200 दिन, 220 दिन, 210 दिन या फिर 240 दिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 220 दिन, आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे तैयारी सहित कितने निर्धारित है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 45 घंटे, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 59वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गठित नए जिलों के बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है बताइएगा। 33, 41, 52 या फिर 60। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 41 हो गई है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 के तहत राज्य सरकार किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान दे रही है बताइएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा, बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बिल्कुल सही है, स्मार्ट विनिर्माण बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन रूट कौन सा था बताइएगा। सबसे पहले राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, किस रूट पे चली थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर से दिल्ली के लिए, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही मिस राजस्थान कौन बनी है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनिका विश्वकर्मा, बिल्कुल आप सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मोनिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का पहला ग्रीन बजट किस वित्त मंत्री द्वारा 22 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिया कुमारी वित्त मंत्री है जो राजस्थान में, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवास, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 65वें नंबर का क्वेश्चन है, अनुप्रीति कोचिंग योजना का संबंध किससे है बताइएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क तैयारी करवाना, ए ऑप्शन आपका सही है। अब देखिएगा आपने यहाँ पर 25 क्वेश्चन किए जो कि 50 अंकों इसमें निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें 50 में से आपने कितने अंक हासिल किए ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आगे देखिएगा अगला जो पार्ट है आपका सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपके लिए यानी कि ये जुड़े हुए, तो ये देखिएगा यहाँ पर अब सूचना तकनीक से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके इसके सामने 66वें नंबर से, राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है बताएगा। RT के अनुरूप है, ये जो RT अधिनियम वगैरह है उनमें दे रखा है उनके अनुरूप। ई मित्र बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को ठगने या फिर धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी ईमेल भेजना क्या कहलाता है बताएगा।
RT सामाजिक प्रभाव, इसका सही आंसर बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। तो आपका सही है फिशिंग, बिल्कुल आप सही है, फिशिंग हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 68वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। गूगल बिल्कुल है, बिग है बिल्कुल है, याहू बिल्कुल है, तो ये विंडोज नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा यहाँ पर, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पेज को क्या कहा जाता है बताइएगा। होम पेज, मेन पेज, डेस्कटॉप या फिर बुकमार्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा होम पेज होता है, जो वेबसाइट का प्रथम पहला जो भाग होता है उसका होम पेज कहलाता है। हमारी जो वेबसाइट है rpscgk.com, उस पर आप जाओगे तो वहां पर सबसे पहला जो पृष्ठ खुलेगा वो होम पेज खुलेगा, और होम पेज पर आपको ये सारे क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएंगे होम पेज पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग और लगभग 35% अभ्यर्थी इनका आंसर नहीं जानते हैं, ऐसे भी है। अब देखिएगा यहाँ पर, आधार कार्ड में कितने अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। आधार कार्ड निकालकर गिनना मत, पहले आंसर देना। 10 अंक, 12 अंक या फिर 14 अंक या फिर 16 अंक, आपका पहचान है ये अंक, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने अंक इसमें होते हैं। आपका करेक्ट आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी अभ्यर्थियों का। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। अब देखिएगा शैक्षिक मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन जो कि 20 अंकों के यहाँ पर AI के द्वारा डाले गए हैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, किशोर, देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह है प्रसिद्ध कथन किसका है बताएगा। इसका राइट आंसर बताएगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कुल कितनी अवस्था बताई गई है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुल 4 अवस्थाएं बताई गई है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिया था, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपिक विधि है बताएगा, कौन सी विधि है। तो आपका सही है TAT प्रशिक्षण विधि, डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डिस्लेक्सिया, जो डिस्लेक्सिया का संबंध है मुख्य रूप से किस कठिनाइयों से है बताएगा। पढ़ने की कठिनाइयों से, लिखने की कठिनाइयों से, बोलने की कठिनाइयों से या फिर सुनने की कठिनाइयों से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़ने की कठिनाइयों से, ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिएगा यहाँ पर 77 नंबर का क्वेश्चन है, सृजनात्मक का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 78 नंबर का क्वेश्चन है, बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है बताएगा। तो इसका सही आंसर बताएगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की अवस्था कौन सी है बताएगा। इसका राइट आंसर बताएगा क्या है। तो देखिएगा इसका जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है, आत्मसिद्धि, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत क्या कहलाता है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा, राइट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन। अब आपने देखिएगा यहाँ पर 80 क्वेश्चन क्रैक किए हैं, 80 क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर 160 नंबर के जो प्रश्न है वो आपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब 160 नंबर में अगर आपके यहाँ पर यानी कि 125
160 में से 125 या फिर 130 या फिर 135 बन रहे हैं नंबर, तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी यहाँ पर। और 125 नीचे है तो थोड़ी तैयारी और कीजिएगा। जितने मॉडल टेस्ट पेपर आपके पास आए उनको यहाँ पे रट लीजिएगा, क्योंकि 80% क्वेश्चन यहाँ पे आने की उम्मीद है यहाँ पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर लाइक अभी तक नहीं किया आप लोगों ने, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा जो भी अभ्यर्थी है यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन हमारी वेबसाइट आरपीएससी जीके की वेबसाइट पर सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो पेपर होगा और कॉन्सेप्ट होगा, नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट भी होगा और आपका जो पेपर है वो जल्द और आने वाला है यहाँ पर।